हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न रिपर्टरीज़ के बारे में और उसमें हम आज पढ़ेंगे कंप्लीट रिपर्टरी के बारे में। अभी हमने लास्ट लेक्चर में सिंथेटिक रिपर्टरी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि उसको कंप्लीट रिपर्टरी क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर जनरल्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कंप्लीट रिपर्टरी के बारे में। तो इसके जो ऑथर है वो हैं रॉगर वॉन जैंडरूट, ठीक है, रॉगर वॉन जैंडरूट। और जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने काम अपना स्टार्ट किया 1982 में, ठीक है। स्टार्टेड वर्किंग ऑन एडिशन एंड करेक्शन टू केंट रिपर्टरी फॉर पर्सनल यूज़। अपने पर्सनल यूज़ के लिए केंट रिपर्टरी के लिए करेक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके एडिशंस पर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि जो सिंथेटिक रिपर्टरी थी उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी जब ये काम कर रहे थे इस रिपर्टरी के ऊपर तो वो डिफरेंट थी, ठीक है। फिर उसके बाद इनिशियल वर्जन जो आया, इनिशियल वर्जन केम आउट एज ए डेटाबेस फाइल फॉर यूज़ विद केंट होम्योपैथिक एसोसिएट मैक रिपर्टरी। तो जो इनिशियल वर्जन था कंप्लीट रिपर्टरी का वो आया डेटाबेस फाइल की फॉर्म में, ठीक है, फॉर यूज़ के लिए, एंड वो एसोसिएटेड था किस रिपर्टरी के साथ, मैक रिपर्टरी के साथ, ठीक है। तो कंप्लीट रिपर्टरी का जो इनिशियल वर्जन आया था वो डेटाबेस फाइल की फॉर्म में आया था यूज़ के लिए, और किसके साथ एसोसिएशन था, केंट रिपर्टरी, केंट होम्योपैथिक एसोसिएट मैक रिपर्टरीज के साथ ये एसोसिएटेड था। डॉक्टर डोरिस स्पेंडी एंड आर्विजेडमिन रॉगर वॉन जैंडरूट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिपर्टरी एंड वो जो थे डॉक्टर डोरिस स्पेंडी एंड रॉगर वॉन जैंडरूट, वो जो एग्जिस्टिंग रिपर्टरीज थी उस टाइम पे उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। क्यों? पेशेंट जो सिम्टम दे रहा है वो किसी रिपर्टरी में है, किसी में नहीं है। मान लो कि उस टाइम पे बीवीसीआर बहुत अच्छी चल रही थी तो बीवीसीआर में सिम्टम फाइंड आउट नहीं हो पा रहे थे, या जो बीवीसीआर में जो रुब्रिक थे वो केंट रिपर्टरी में नहीं थे, तो वो इस काम से सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। रॉगर वॉन जैंडरूट और आपके डॉक्टर डोरिस स्पेंडी, ठीक है। तो इन्होंने डेवलप करा आइडिया ऑफ द इंटीग्रेटिंग बीवीसीआर इनटू केंट रिपर्टरी। तो इन्होंने उस आइडिया को डेवलप करा कि बीवीसीआर को इंटीग्रेट करा जाए किसमें, केंट रिपर्टरी में, ठीक है। तो वो आइडिया किसका है, डॉक्टर डोरिस स्पेंडी और रॉगर वॉन जैंडरूट का, ठीक है। फिर उसके बाद 1990 में रोगर वॉन जैंडरूट की मीटिंग हुई जोस्ट कुंजल के साथ, इन्हें सेमिनार ऑन मैक रिपर्टरी। तो ये बात याद रखनी है कि रोगर वॉन जैंडरूट की मीटिंग किस रिपर्टरी या किस सेमिनार में हुई थी, किस क्या बोलते हैं किस डॉक्टर से हुई थी, ठीक है। तो वो जोस्ट कुंजल हैं, उनके साथ हुई थी कब, 1990 में, और सेमिनार में मिले थे जो कि था मैक रिपर्टरी के ऊपर, ठीक है। दे एक्सेप्टेड द चैलेंज टू मेक कंप्लीट रिपर्टरी, और इन लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा कि हाँ इन्हें कंप्लीट रिपर्टरी बनानी है, ठीक है। तो आइडिया कहाँ से आया, डॉक्टर डोरिस स्पेंडी और रोगर वॉन जैंडरूट से, और चैलेंज को किसने एक्सेप्ट करा, रोगर वॉन जैंडरूट एंड जोस्ट कुंजल ने, ठीक है। जो सेमिनार में गए थे वहाँ पर मिले, और वो सेमिनार किसका था, मैक रिपर्टरी के ऊपर सेमिनार था। फिर उसके बाद 1990 में ही कुंजल ने क्या कहा, वी आर नाउ एट वर्क ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ वोगर वॉनिंगसन इनटू केंट। तो 1990 में कुंजल ने ये बोला कि हाँ हम बीवीसीआर को केंट रिपर्टरी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर कुंजल की 1992 में डेथ हो गई थी। तो डेथ के बाद जो सारा काम था, जो रिपर्टरी में जितने डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी, ठीक है, जैसे बुक में लिख रखा है 40 डेडिकेटेड टीम्स ऑफ डॉक्टर, वो कहाँ की थी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। तो ये लोग सब काम संभाल रहे थे। तो फिर जो डेथ हुई डॉक्टर कुंजल की 1992 में, तो सारा काम किसने ले लिया था, डॉक्टर डेरियो स्पेंडी ने, ठीक है। डॉक्टर डेरियो स्पेंडी ने सारा काम ले लिया था डॉक्टर कुंजल की डेथ के बाद इन 1992 में, ठीक है। कंप्लीट रिपर्टरी पर जो काम चल रहा था वो सारा काम किसने ले लिया, डॉक्टर डेरियो स्पेंडी, उनके सुपरविज़न में ये काम होने लगा, ठीक है। तो ये था इस रिपर्टरी का इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं इसके मैन सोर्स के बारे में कि कंप्लीट रिपर्टरी के मैन सोर्स क्या हैं, ठीक है। जिन रिपर्टरीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था उस वक्त, तो वो सब रिपर्टरी को इन्वॉल्व किया गया, जैसे कि कैंट्स रिपर्टरी, ठीक है। कैंट की रिपर्टरी, बोगर बोनिंगसन करेक्टरिस्टिक रिपर्टरी बीवीसीआर, उसके बाद बोगर एडिशन टू केंट रिपर्टरी, ठीक है, और उसके बाद बोरिक मटेरिया मेडिकाइन रिपर्टरी। तो ये जो चार सोर्स हैं ये मेन सोर्स हैं किसके, कंप्लीट रिपर्टरी के,
ठीक है। तो कंप्लीट रिपर्टरी के 4 हमें मेन सोर्स याद रखने, कौन कौन से? केंट रिपर्टरी, BVCR, बोगर एडिशन टू केंट रिपर्टरी, और फोर्थ है बोरिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी। तो अभी हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन और उसके सोर्स, मेन सोर्स के बारे में, ठीक है। कंप्लीट रिपर्टरी को बनने में लगभग 6 साल लगे थे, ठीक है, 6 साल लगे थे। कंप्लीट रिपर्टरी इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 ईयर ऑफ इंटेंसिव कोलेबोरेशन अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट ऑफ द कुंजलिक ग्रुप, ठीक है। तो जो कुंजल ग्रुप या कुंजल की जो टीम थी, उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने साथ में काम करा लगभग 6 साल तक, तब ये कंप्लीट रिपर्टरी बन पाई, ठीक है। जो इसका फर्स्ट वर्जन था वो पब्लिश कब हुआ था? 1996 में, ठीक है। तो 1996 में कंप्लीट रिपर्टरी का पहला वर्जन आया, जबकि इनिशियल वर्जन की अगर हम बात करें तो वो उसका डेट नहीं दिया है, बस उसके लिए ये लिख रखा है कि वो डेटाबेस फाइल की फॉर्म में था, ठीक है, और वो एसोसिएटेड था मैक रिपर्टरी के साथ में, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम इसके स्पेशल फीचर के बारे में, कंप्लीट रिपर्टरी के क्या क्या स्पेशल फीचर हैं, ठीक है। 41 चैप्टर को इस रिपर्टरी में इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है, और न्यू चैप्टर को भी इन्वॉल्व किया गया है, जैसे कि हेड पेन सॉरी, और फिर उसके बाद स्मेल टेस्ट, स्पीच एंड वॉइस, और एक्सट्रीमिटीज़ पेन, ठीक है। तो कुछ न्यू चैप्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जैसे कि हेड पेन, स्मेल टेस्ट, ठीक है, स्पीच एंड वॉइस एंड एक्सट्रीमिटीज़ पेन, ठीक है। जो 41 चैप्टर को इन्वॉल्व किया गया है वो केंट स्कीमा के आधार पर हैं, जो केंट सर के चैप्टर्स हैं, ठीक है। उनमें कुछ और चैप्टर को अगर हम ऐड कर दें तो वो 41 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। तो वो केंट सर का जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है उसी के हिसाब से इसमें 41 चैप्टर को रखा गया है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम फेस्ड बाई केंट्स रिपर्टरी हैव बीन सॉल्व्ड बाई चेंज इनकॉर्पोरेटेड इन द कंप्लीट रिपर्टरी। तो जो प्रॉब्लम केंट सर ने फेस करी थी वो इस रिपर्टरी में सॉल्व करी गई है, ठीक है। जैसे क्या क्या उनकी रिपर्टरी में परेशानियां फेस करने को मिली, कि जो बहुत सारे रुब्रिक थे, ठीक है, वो शुरुआत, उनका जो वर्ड था वो शुरुआत में नहीं था, ठीक है। जो मैन रुब्रिक था वो शुरुआत में नहीं था, उससे पहले और वर्ड थे ग्रामर्स के, ठीक है, जैसे कि यूरिनेशन ड्यूरिंग। तो यूरिनेशन में यूरिनेशन पहले नहीं था, ठीक है, ये केंट रिपर्टरी का रुब्रिक है, ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो इसको चेंज करके करा गया यूरिनेशन ड्यूरिंग, ठीक है। पहले जो सिम्टम आ रहा है वो, और उसका टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद ओल्ड टर्मिनोलॉजी, ओल्डर टर्मिनोलॉजी इज़ रिप्लेस्ड बाय मोर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो ओल्ड टर्मिनोलॉजी जो थी, जैसे कि मिस कैरिएज या मिच्योरेशन, ठीक है, तो मिस कैरिएज को कन्वर्ट करा गया किसमें? मॉडर्न टर्मिनोलॉजी एबॉर्शन में, और मिच्योरेशन को कन्वर्ट करा गया यूरिनेशन में, ठीक है। रेमेडी एब्रीविएशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड रिवाइज्ड, और जो रेमेडी का जो नाम लिखा हुआ था एब्रीविएशन की फॉर्म में, उसको एग्जामिन किया गया और रिवाइज किया गया, ठीक है। फोर्थ क्या है? ग्रेड्स ऑफ रेमेडी आर रिवाइज्ड, ठीक है, तो रेमेडी की जो ग्रेड है वो रिवाइज करी गई इस रिपर्टरी में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि ड्रीम्स को इन्वॉल्व करा गया किस चैप्टर में? माइंड के चैप्टर में इन्वॉल्व करा गया। स्पीच एंड वॉइस को सेपरेट चैप्टर की फॉर्म में रखा गया, ठीक है, स्पीच एंड वॉइस को सेपरेट चैप्टर की फॉर्म में रखा गया। और जैसे केंट रिपर्टरी में हम पढ़ते हैं टॉक, टॉकिंग, टॉक्स, ठीक है, तो इसको कंबाइन करके एक रुब्रिक बना दिया केवल टॉक, ठीक है। और एवर्जन डिज़ायर फॉर फूड इज़ इंक्लूडेड इन जनरलिटीज़, ठीक है, तो जो एवर्जन डिज़ायर हैं वो उसको जनरलिटीज़ में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ न्यू रुब्रिक, क्रॉस रेफरेंस एंड क्रॉस रुब्रिक एडेड, ठीक है, तो बहुत सारे इसमें रुब्रिक को ऐड किया गया, बहुत सारे क्रॉस रेफरेंस को ऐड किया गया है, और बहुत सारे क्रॉस रुब्रिक को ऐड किया गया है। 4 ग्रेड ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड लाइक सिंथेटिक रिपर्टरी, तो जो 4 ग्रेड हमने सिंथेटिक रिपर्टरी में देखा था, कैपिटल बोल्ड कैपिटल और ऑर्डिनरी रोमन, ठीक है, तो वही ग्रेड यहाँ पर यूज़ करे गए हैं। और ये जो रिपर्टरी है इसमें टोटल कितनी मेडिसिन को यूज़ किया गया है? 2171, यानी कि 2171 मेडिसिन का यूज़ किया गया है इस रिपर्टरी में,
ठीक है, तो ये है कंप्लीट रिपर्टरी। क्या क्या देखा हमने कि इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, रोगर वॉन जेंटरूट। ठीक है, और जो इनिशियल वर्जन आया था इसका वो आया था डेटाबेस फाइल की फॉर्म में, और ठीक है यूज़ के लिए, और वो किसके साथ एसोसिएटेड था, मैक रिपर्टरी के साथ। ठीक है, और कुंजल की डेथ के बाद सारा काम किसने संभाला था, डॉक्टर डेरियो स्पेंडी ने। ठीक है, और इसके मेन सोर्स क्या हैं कंप्लीट रिपर्टरी के, केंट रिपर्टरी, बीबीसीआर, बोगर एडिशन टू केंट रिपर्टरी, बोरिक, और बोरिक एमएमएन रिपर्टरी। ठीक है, तो 4 हो गए, और 6 साल लगे थे इस रिपर्टरी को आने में कुंजल ग्रुप के द्वारा। ठीक है, और फर्स्ट पब्लिकेशन कब आया था, 1996 में आया था। स्पेशल फीचर क्या है इस रिपर्टरी के, 41 चैप्टर हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर को और ऐड किया गया है इसमें, मतलब 41 में इंक्लूडेड है ये चैप्टर। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि केंट रिपर्टरी में जो चैप्टर हैं उसमें कुछ चैप्टर को और इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, और बाकी जो केंट सर ने प्रॉब्लम फेस करी थी उनका यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो ये है केंट रिपर्टरी, सॉरी कंप्लीट रिपर्टरी। ठीक है, तो रिवाइज़ करें कंप्लीट रिपर्टरी को बुक से, और बाकी जो पीछे के लेक्चर हैं उनको एक बार रीड कर लें। ठीक है, बाकी जो कन्फ्यूज़न हो, कुछ क्वेश्चंस हो, वो अपना कमेंट में बता सकते हैं कि क्या कन्फ्यूज़न है, क्या क्वेरी है आपकी। ठीक है, थैंक यू।